भाग 5। सब लोग रिद्धिमा के हाथ का बनाया हुआ हलवा खा रहे होते हैं और तारीफ ही करते रहते हैं, लेकिन कबीर कुछ नहीं कहता और चुपचाप सिर नीचे किए अपना खाना खाता रहता है। कशिश बोली, भाई आप भी तो थोड़ी सी तारीफ कर दो भाभी की। हलवा वाकई में बहुत टेस्टी बना है, क्या आपको अच्छा नहीं लगा? कबीर बिना अपनी नजर उठाए बोले, हाँ अच्छा है। कुणाल बोला, क्या भाई आप तो तारीफ करने में भी इतने कंजूस हो। लेकिन वो कबीर के घूरने पर चुपचाप अपना नाश्ता करने लगता है। फिर सब नाश्ता करते हैं। नाश्ते के बाद सब लोग आपस में कबीर और रिद्धिमा के रिसेप्शन के बारे में बातें कर रहे होते हैं। रिद्धिमा उन लोगों के बीच कुछ नहीं बोलती, लेकिन वह चुपचाप सब कुछ सुन रही होती है। रिद्धिमा हिम्मत करके बोली, दादी माँ मैं कुछ कहना चाहती हूँ। दादी माँ बोली, हाँ बेटा कहो। दादी माँ, क्या हम अपना रिसेप्शन कुछ दिन के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते? क्योंकि इस महीने ही मेरे एग्जाम है और शादी के वजह से पहले ही इतनी छुट्टियां हो गई है और मैं आगे भी कोई छुट्टी नहीं ले पाऊंगी। शादी की वजह से पहले ही मेरी स्टडी का बहुत नुकसान हो चुका है। अगर मैंने अब भी अपनी स्टडी पर ध्यान नहीं किया तो मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाऊंगी और फिर मुझे अपना कोर्स भी कंप्लीट करना है। तो क्या हम रिसेप्शन की डेट आगे बढ़ा सकते हैं? हाँ क्यों नहीं बेटा, रिसेप्शन तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। हम नहीं चाहते कि शादी के बाद तुम्हारा सपना टूट जाए। हम समझ सकते हैं, वैसे भी शादी इतनी जल्दबाजी में हुई कि किसी को भी कुछ एडजस्टमेंट करने का मौका नहीं मिला। हम मानते हैं कि शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है, लेकिन तुम एक डॉक्टर बनना चाहती हो तो डॉक्टर जरूर बनोगी और हम सब उसमें तुम्हारा पूरा साथ देंगे। तो दादाजी बोले, हाँ हम रिसेप्शन तो अगले महीने भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिस का भी काफी सारा काम पेंडिंग पड़ा है और वर्क लोड बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम रिसेप्शन अगले महीने रखेंगे। रिद्धिमा बेटा आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और कबीर तुम अपने ऑफिस पर। रिद्धिमा बड़े प्यार से बोली, थैंक यू दादी माँ। दादी माँ बोली, कबीर आपको रिद्धिमा को लेकर उसके घर पगफेरे की रस्म के लिए जाना है, तो जाओ तुम तैयार हो जाओ और रिद्धिमा को उसके घर ले जाना और शाम को रिद्धिमा को अपने साथ ही वापस ले आना। तो कबीर बोला, दादी माँ मुझे ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, आप रिद्धिमा को ड्राइवर के साथ भेज दीजिए। दादी माँ बोली, ये सब मजाक नहीं है, यह भी एक रस्म है कबीर। रिद्धिमा से शादी तुमने की है, ड्राइवर ने नहीं, तो रिद्धिमा की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, इसलिए अब उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाओ। कबीर कुछ बोलने को होता है कि तभी दादाजी बोले, कबीर अब कोई बहस नहीं होगी, जाओ और जाकर रस्म को पूरी करो। कबीर बोला, ओके फाइन मैं तैयार हूँ। ये कहकर वह अपने कमरे में चला जाता है और थोड़ी देर में तैयार होकर रिद्धिमा और कबीर रिद्धिमा के घर के लिए निकल जाते हैं। रिद्धिमा और कबीर जैसे ही कबीर के घर पहुंचते हैं तो उसमें रिद्धिमा के माता पिता दोनों के स्वागत में ही खड़े होते हैं। वहां पर रिद्धिमा की बड़ी बहन, उसके जीजू और उसकी 2 सहेलियां भी होती है। रिद्धिमा जाकर अपनी माँ के और बहन के गले लग जाती है और कबीर अपने सास ससुर के पैर छूता है। सब लोग सोफे पर बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद रिद्धिमा की माँ कबीर से कहती है, कबीर बेटा क्या आज के लिए हम रिद्धि को यहीं रख सकते हैं? तुम उसे लेने कल आ जाना। वो क्या है ना कि मेरा मन नहीं कर रहा है उसे भेजने का। तो कबीर बोला, मम्मी जी ये आप कैसी बातें कर रही है? अगर आप चाहती है कि रिद्धिमा आज यही रहे तो आप रख लीजिए, आप जब कहेंगे मैं उसे तब लेने आ जाऊंगा। रिद्धिमा के पापा राजेश जी बोले, थैंक यू बेटा,
देखा ममता जी, मैं आपको पहले ही नहीं कहता था कि कबीर एक बहुत ही समझदार बच्चा है। तो कबीर बोला, मुझे थैंक यू कहकर शर्मिंदा मत कीजिए। अब मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस में भी काफी सारा काम है। फिर वह सबको बाय कहकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। फिर रिद्धिमा की माँ और बहन उससे उसके ससुराल के बारे में सब कुछ पूछती है और कहती है, वहाँ पर सब कैसे हैं और क्या वह खुश है? रिद्धिमा उन्हें कहती है कि हाँ, वो बहुत खुश है और उसके ससुराल में सब लोग बहुत अच्छे हैं। फिर अपने मन में बोली, बस इस खड़ूस कबीर को छोड़कर। फिर थोड़ी देर आपस में बात करने के बाद रिद्धिमा अपनी माँ को कहती है, माँ, क्या हम नैना और शिवन्या के साथ थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में चले जाएं? हाँ बेटा, जरूर जाओ। मुझे पता है कि सहेलियों को भी तो आपस में बहुत सी बातें करनी होती है। जाओ जाओ। यह कहकर वह तीनों रिद्धिमा के कमरे की तरफ चली जाती है। शिवन्या जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद करते हुए बोली, चल फटाफट बताती चली जा कि कल रात को तेरे और कबीर के बीच में क्या क्या हुआ। उसने तुझे ज्यादा परेशान तो नहीं किया? रिद्धिमा हैरानी से मुंह फाड़े बोली, व्हाट? नैना बोली, क्या व्हाट? जल्दी जल्दी बोल, तेरे इतने हैंडसम और हॉट परी ने कल तुझे ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? रिद्धिमा यह सुनकर कुछ नहीं बोलती बल्कि उनको घूरने लगती है। शिवन्या बोली, अब तू ये घूरने का काम बाद में कर लियो, पहले यह बता कि तुम दोनों के सुहागरात कैसी रही। नैना बोली, मुझे लग रहा है इसे सब कुछ बताने में कुछ ज्यादा ही शर्म आ रही है, इसीलिए यह चुप है। शिवन्या रिद्धिमा का हाथ पकड़कर बोली, अरे रिद्धिमा, तुम हमसे कैसी शर्म कर रही हो? हम लोग पहले भी तो इस तरह की बातें किया करते थे, फिर आज हमसे शर्म कैसी? नैना रिद्धिमा के कुछ बोलने से पहले ही बोलती है, अब इसे ये बताने में तो शर्म आ ही रही होगी कि इसके पति ने तो कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन इतना हैंडसम और हॉट बंदा देखकर ये खुद ही फिसल गई और इसने उसे सारी रात इतना परेशान किया कि वो खुद ही इसे आज रात के लिए यहाँ छोड़कर भाग गया। वरना कौन पति अपनी शादी की दूसरी रात में अपनी बीवी को उसके मायके में छोड़ जाता है। यह सब सुनकर रिद्धिमा का गुस्सा तो 7वें आसमान पर चढ़ता ही जा रहा था, लेकिन वो दोनों उसके गुस्से से बेखबर होकर आपस में ही उलझी पड़ी थी। शिवन्या बोली, हाँ नैना, तेरी बात में तो दम है। नैना रिद्धिमा से बोली, हाँ अब तो हमें पार्टी करनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े अमीर हॉट और हैंडसम लड़के की बीवी जो बन गई है तू। रिद्धिमा गुस्से से अपना फोन उस पर फेंक देती है और बेड पर बैठकर बोलती है, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो और चुप हो जाओ। मेरे और कबीर के बीच में कल कुछ भी नहीं हुआ, समझी तुम दोनों? इसलिए अब अपनी ये फिजूल की बातें बंद करो। शिवन्या और नैना दोनों एक साथ चिल्लाकर बोली, क्या? ये तो क्या बोल रही है?